गंगा यमुना सरस्वती का ये पावन संगम और संगम नगरी प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, ये एक ऐसी अद्भुत नगरी है जिसके बारे में आप जितना जानिए उतना ही लगता है अरे अभी तो बहुत कुछ है और जानने के लिए। एक शिक्षिका होने के नाते मुझे हमेशा ये लगता है कि कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ, कुछ ऐसी अनछुए पहलू हमेशा अपने बच्चों के साथ शेयर करते रहना चाहिए। और इस समय माहौल चल रहा है नवरात्रि का, दशहरे का। दशहरे की बात होती है तो रामलीला की बात होती है, रामलीला की बात होती है तो रावण की बात होती है। तो इस बार मैंने थोड़ी जानकारी हासिल करी राजा रावण के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें मुझे पता चली जो आज तक नहीं पता थी। और जब आप भी जानेंगे तो आपको भी बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। प्रयागराज में भारद्वाज मुनि का आश्रम है और भारद्वाज मुनि का संबंध न सिर्फ प्रभु राम से रहा बल्कि राजा रावण से भी रहा। और इसी नाते उनका संबंध यहाँ के लोगों के साथ क्या है और यहाँ के लोग कैसे आज भी उस संबंध को परंपरागत तरीके से निभा रहे हैं, ये भी हमने जाना। देखिए, रावण की एक पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि का जिक्र वाल्मीकि कृत रामायण में भी है, उसका जिक्र तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी है, ये रामभद्राचार्य रचित रामचरितमानस है, इसमें भी है। और ये इंटरप्रिटेशन है सी राजगोपालाचारी का इंग्लिश में रामायण का वो है। और मेरे पास लैपटॉप पर हरिप्रसाद शास्त्री की अंग्रेज़ी की रामायण भी है, वाल्मीकि रामायण को उन्होंने उसमें किया है। मेरे मत में तुलसीदास की रामचरितमानस को आधार मानते हुए रावण एक ग्रेव इनजस्टिस का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में रावण के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुई। क्या पृष्ठभूमि है? एक बहुत अच्छे प्रतापी राजा थे जिनका नाम था प्रताप भानु। उनके एक वैरी ने, उनके एक शत्रु ने एक राक्षस के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के चलते ब्राह्मण के वेश में जो उनके वैरी थे उन्होंने एक रसोई बनाई और वो रसोई जो कि पवित्र नहीं थी वो कुछ ब्राह्मणों को खिला दी। और ध्यान रहे ये बात राजा प्रताप भानु के ज्ञान में नहीं है। जब ब्राह्मणों को ये जानकारी हुई कि ये जो भोजन है वो अच्छा भोजन नहीं है तो उन्होंने भर भर करके प्रताप भानु को श्राप दिया और उसके विनाश के लिए जितनी सारी बातें कह सकते थे उन्होंने कही। प्रताप भानु ने कहा कि मुझको तो पता ही नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे क्यों आप इस प्रकार से श्राप दे रहे हैं। बाल कांड के दोहा संख्या 174 में ये बात तुलसीदास ने स्पष्ट कही है कि प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु की कोई मिस्टेक नहीं थी। लेकिन वहाँ ये भी कहा गया है कि ब्राह्मणों का श्राप कभी भी झूठा नहीं जाता। तो एक इनोसेंट अच्छा राजा धोखे के चलते हुए एक 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 इनजस्ट और अनजस्ट श्राप के चलते हुए अगले जन्म में रावण हुआ है। राजा प्रताप भानु के जो छोटे भाई थे अरिमर्दन, वही कुंभकर्ण हुए हैं। और उसके बाद जो उनके मंत्री थे धर्मरुचि, वही उनके विभीषण के रूप में हुए हैं। तो एक शॉर्ट में पृष्ठभूमि रावण की यह है कि रावण पिछले जन्म में मानस के आधार पर एक बहुत ही नेक, सज्जन, धर्मभीरु राजा प्रताप भानु था। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है आपकी कि कम से कम हम अपने तथ्यों को, हम अपने इतिहास को, जो सच है उसको जानें। और नई पीढ़ी को आप ये सब बता रही हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। राम लीला 2 शब्द है। राम लीला का प्रादुर्भाव या उद्घाटन मुख्यतः तुलसीदास जी के साथ हुआ है। जब मुगल आए तो सबसे ज़्यादा
सनातन धर्म पर हमला हुआ, नैतिकता पर हमला हुआ, लोग विधर्मी यानी वह चीज़ें भी करने लगे जो हमारे यहाँ पाप है, धर्म के प्रतिकूल है। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना के बाद उनका जो सबसे ज़्यादा कार्य समय बीता वो प्रयागराज में बीता। चूँकि प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरु, शिक्षा और मंत्र, इस सब चीज़ें पे शोध होता रहा, यही काम होता रहा। प्रयागराज शहर कभी रहा नहीं, और कभी भी आपको इतिहास में प्रयागराज का कभी कोई राजा भी नहीं मिलेगा जिसको प्रयागराज कहा जाता है। तो यहाँ शिक्षा, साधना, निरपेक्ष भावना के साथ हमेशा अलग अलग मतांतर के लोग करते रहे। तो तुलसीदास जी ने भी यहीं पर सिद्ध किया, और इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि हमने ग्रंथ तो लिख दिया है लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है जनमानस में जो होना चाहिए। उन्होंने छोटी छोटी अपने प्रयोग किए, समितियां बनाई, और राम के उच्च आदर्श को जनता तक पहुंचाने के लिए मंच के जरिए ये रामलीला का प्रयास किया। हालांकि अकबर के समय में भी रामलीला या राम के चरित्र के बारे में कुछ मिलता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कहिए रामलीला का प्रभाव वो आपके मुगल काल के ख़त्म होने और अंग्रेज काल के शुरू होने के साथ प्रयागराज में सबसे ज़्यादा दिखता है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रामलीला प्रयागराज में ही होती है। और हमारे जो भारतीय लोग थे वो बड़े नैतिक थे, और उन्होंने इस उच्च आदर्श को अपने संस्कार, संस्कृति सब में बसा लिया, और रामलीला एक परंपरागत दशहरे के साथ एक उत्सव होने लगा। तो यहाँ मुख्यतः 3 रामलीला प्रमुख थी, जिसमें एक महंत हाथीराम की पजावा रामलीला जी, पत्थरचट्टी रामलीला और कटरा की रामलीला। इनों का अपना अपना इतिहास है। अब तो हालांकि जाति की बात संविधान करता है, लेकिन अन्य लोग इसको बड़ा बुरा मानते हैं, मैं भी अच्छा नहीं मानता। तो कायस्थों का बड़ा योगदान है। तो कौशाम्बी के रहने वाले एक बेनी प्रसाद थे, बेनी प्रसाद, उन्होंने ये पत्थरचट्टी की रामलीला शुरू कराई। देखिए, मेरा जन्म जो है वो यहीं एलनगंज एक मोहल्ला है वहाँ पे हुआ, जो कि कटरा के बहुत पास है। और कटरा, कचहरी, म्योहॉल, मनमोहन पार्क, तो बचपन से हम लोग एक ही चीज़ सुनते आए हैं कि ये जो पूरा एरिया है एलनगंज से लेके और कटरा, मनमोहन पार्क और म्योहॉल तक, ये रावण का ननिहाल कहा जाता है इसको, कि यहाँ पे ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक का नाम था ऋषि पुलस्त्य, और ऋषि पुलस्त्य के पुत्र का नाम था ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए, एक भारद्वाज मुनि की पुत्री इलाविडा से, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ, और दूसरा विवाह उन्होंने किया राजा सुमाली की पुत्री कैकसी से, जिनसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा ने जन्म लिया। रावण को भारद्वाज मुनि का नाती कहा जाता है, और यहाँ के क्षेत्र के लोग, जिस क्षेत्र में भारद्वाज मुनि का आश्रम है, इस क्षेत्र को रावण का ननिहाल मानते हैं और रावण को अपना भांजा मानते हैं। प्रयागराज से एक बड़ा महत्वपूर्ण नाता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुबेर के पास हवा में उड़ने वाला एक पुष्पक विमान था, और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जो विमान, जिसको एरोप्लेन कहते हैं, उसकी सभ्यता में, सिविलाइजेशन में सबसे पहली बार अगर ये तकनीक किसी ने विकसित की थी
तो महर्षि भरद्वाज ने की थी। उनके चचेरे भाई रावण ने कुबेर से वो विमान छीन लिया, तो रावण वध के बाद फिर वो विमान लंका भगवान राम लेके अयोध्या आते। वापस आ गए थे। कटरा रामलीला कमेटी प्राचीनतम रामलीला कमेटी है और भरद्वाज आश्रम क्षेत्र जो है कटरा रामलीला कमेटी के क्षेत्र में है। तो कटरा राम भारद्वाज ऋषि की पुत्री की शादी विश्रवा जी से हुई थी और उनकी दूसरी शादी कैकेयी से हुई थी। कैकेयी के पुत्र रावण माने जाते हैं। उस आधार पर यह कहा जाता है कि भारद्वाज जी रावण के नाना के रूप में जाने जाते हैं। इस हिसाब से ये है तो कटरा रामलीला कमेटी रावण को अपना पारिवारिक सदस्य के रूप में मानती है और इस हिसाब से वो सब सर्वप्रथम रावण के जुलूस से अपने रामलीला का शुभारंभ करती है और उनके भव्यता दिव्यता को दिखाती है। वो कटरा रामलीला कमेटी के पूरे क्षेत्र में लगभग 6 किलोमीटर का हमारा क्षेत्र है, जहाँ रावण की पूरी शोभा यात्रा भ्रमण करती है और उसके बाद समाप्त होती है। श्री रामलीला महोत्सव के आयोजन से पूर्व पितृ पक्ष की एकादशी के दिन राजा रावण की भव्य शोभा यात्रा भरद्वाज मुनि आश्रम से पूरे हर्ष और उत्साह के साथ निकलती है। इस यात्रा के प्रत्येक चरण में राजा रावण के तेज पराक्रम और राष्ट्रीय गौरव की झलक दिखाई देती है। रावण की शोभा यात्रा भरद्वाज मुनि आश्रम से प्रारंभ होकर कर्नलगंज विश्वविद्यालय मार्ग, नेत्राम चौराहा, लक्ष्मी टाकिज चौराहा, कचहरी होता हुआ पुनः नेत्राम चौराहे पर होकर मनमोहन पार्क से श्री कटरा रामलीला कमेटी परेड मैदान पर समाप्त होती है। हम लोगों की रामलीला कमेटी प्राचीनतम है। उसका मान के चलिए कि 100-200 साल पुरानी कमेटी है। पहले यहाँ पे मैदान हुआ करता था, फिर इसके बाद अपने मोहल्ले के लोगों के प्रयास से और सभी पदाधिकारियों के प्रयास से इसको धीरे धीरे बनाया गया और फिर यहाँ पे ये प्रांगण हमारा तैयार हुआ। तब से हम लोग यहाँ बराबर रामलीला का मंचन करते हैं। एक ब्रिटिश ट्रेवलर आती हैं 1800 के दशक में और वो लिखती हैं कि ये कटरा रामलीला कमेटी जो अब हो गई है, ये एक्चुअल में ये पूरा एरिया जो था ये मिलिट्री एरिया था, अंग्रेज़ों का एरिया था और नेटिव बटालियन के लोग यहाँ पर रहते थे। नेटिव बटालियन मतलब कि देसी पलटन, भारतीय सिपाही। तो वो दशहरे का उत्सव स्वांग करते थे। तो स्वांग का मतलब होता है एक तरीके का रूप धरना, नाटक करना, एक मनोरंजन की तरीके से। तो आधे लोग वानर हो जाते थे, वानर भेष में पूछ लगाते थे, ये उन्होंने लिखा हुआ। और फिर उसके बाद वो आतिशबाजी छुड़ाई जाती थी वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ जो है मुकुट पूजन होता है सबसे पहले। उसके बाद राजा रावण की जन्म होता है, जन्मोत्सव होता है और नवरात्र के पहले स्थापना वाले दिन, पहले दिन से ही राजा रामचंद्र की जो है दशहरे का जो है हम लोग रामलीला का मंचन करते हैं लाइट एंड साउंड के माध्यम से। रावण का जन्म जो इलाहाबाद में क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होता, सिर्फ हम लोग ही मनाते हैं। और हम लोग इसलिए मनाते हैं कि राजा रावण जो है भरद्वाज मुनि आश्रम के नाते इसलिए जो है हम लोग उनका जन्म मनाते हैं। हम लोग जो है दारागंज रामलीला कमेटी जो है हमारी सहयोगी कमेटी है, तो हम उनके साथ वहाँ अलोपी मंदिर के पीछे उनका प्रांगण है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। उनके भगवान और हमारे भगवान दोनों लोग साथ में वहाँ रामलीला करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनके जो राम लक्ष्मण होते हैं वो रावण का वध करते हैं और हमारे भगवान साथ में रहते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अलोपी देवी मंदिर में उनके वो पाप का, जैसे पंडित को मारा उन्होंने रावण को, तो उसका प्रायश्चित की पूजा होती है। जैसे उनको ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे, इसके लिए वहाँ पे फिर हम लोगों का पूरा मंदिर में पूरा श्रृंगार करके
पूजा करते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्म हत्या का जब पाप उतर जाता है तब हम लोग आते हैं। दूसरे दिन हमारे यहाँ फिर यहाँ पे गंगा जी नहलाते हैं सवेरे जा करके, और फिर दोपहर में जलपान वगैरह करके तब से हमारी रामलीला समाप्त होती है राजगद्दी के बाद। ऐसी किंवदंती है और ऐसी प्रथा है, ऐसी लोग कहते आए कि ऐसा शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, फिर भी महर्षि भरद्वाज जी ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, पहले माँ गंगा का स्नान करके आओ तब फिर यहाँ पर हमसे बात करो। तो वो उन्होंने प्रभु श्री राम ने गंगा जी का स्नान किया, और एक दिन पहले की जो जिस दिन उनको जाना था अयोध्या, उसके एक दिन बाद वो अयोध्या गए। और क्योंकि भरत जी ने प्रण किया था, उनको शंका थी कि श्री राम शायद वन में ही रह जाएं, इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर एक दिन भी प्रभु श्री राम देर से आएंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। और 14 वर्ष की वनवास के बाद इसलिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को, जो पुष्पक विमान से साथ में आए थे, उनको भेजा कि जा करके भरत को बताओ। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो हनुमान जी गए और उन्होंने जो है दूत के रूप में उन्होंने भरत जी से बताया कि प्रभु श्री राम आ चुके हैं और वो एक दिन बाद आएंगे। तो ये सब बातें हम लोगों को पुराने समय के लोग और जो ज्ञानी लोग यहाँ बताते आए हैं। रावण ज्ञानी था, और रावण बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था और परम भक्त था शिव जी का, और शिव जी को भी उसने बस में कर लिया था। और उसकी ज़िद थी, उसकी ज़िद से चाहे जो भी कहिए, मतलब उसने तप से हर चीज़ से। पर हुआ क्या कि जब आदमी को राक्षसपना क्या है, जब आप अपने बल का प्रयोग किसी की सहायता के बजाय उसके ऊपर मतलब किसी तरह का एक अन्याय करने के लिए जब आप करते हैं, तो अंदर आपकी राक्षसी प्रवृत्ति का जन्म होता है। क्या आपकी जो है, और लोग कहते हैं कि रावण के 10 सर थे, तो 10 सर का भी अलग अलग उसमें वर्णन है कि वो 10 बुराइयां उसकी जो थी, तो उसको 10 सर के रूप में देखा जाता है। राक्षस कोई अलग से नहीं है। दिति और अदिति 2 कन्याएं हैं, कश्यप ऋषि से संतानें हैं, और दिति अदिति भी बहनें हैं। एक से देव कुल है, एक से राक्षस कुल है जी। तो जेनेटिकली आप जाइएगा, तर्क पे जाइएगा, तो आपको दोनों का अंतर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं, लेकिन संस्कृति अलग है, मत अलग है, उनके जो सिद्धांत हैं वो अलग है राक्षस के। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो राजा रावण प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, उनको शासन करना बहुत अच्छा आता था। क्योंकि इस बात से परिलक्षित होता है कि रावण के मरने के बाद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ उससे भी ज्ञान ले लो। इससे यह प्रूव होता है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको शासन करना आता था, उसको संगीत में रुचि थी। रावण नाम एक तरह से हमारे समाज में एक विलेन के तौर पे लिया गया, जो कि गलत है। वह अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उनकी अच्छाइयाँ भी देखना चाहिए था लोगों को, और बुराइयों की उसको सज़ा मिली। और उसको खुद ज्ञान था, वो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था, उसको भविष्यवक्ता था, उसको मालूम था कि मेरा क्या होने वाला है। इसलिए उसने श्री राम के हाथों, प्रभु श्री राम के हाथों मरने के लिए ये सब कार्य किया। 99 उसके अंदर अच्छाइयाँ थी, 99 अच्छाइयाँ थी, एक कमी थी। रावण जिद्दी था और अहंकारी था। अपने अहंकार के आगे वो किसी को नहीं मानता था, चाहे वो उसका अपना सगा भाई विभीषण ही क्यों ना हो, चाहे राम का दूत अंगद और नल नील क्यों ना हो। उसने अहंकार के आगे, मंदोदरी उसकी पत्नी जो उसको कहती थी कि आप जाइए, वो प्रभु हैं, उनकी शरण में जाएंगे, आपका यहाँ पर जो है ये युद्ध चल रहा है ये टल जाएगा। सीता एक शीत निशा की तरह है, उसको आप यहाँ से हटाइए ताकि हमारे यहाँ उजाला होए। लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ था। रावण के हृदय में सीता जी का सम्मान, ये भी बात बहुत अहम है
जब रावण वध राम के हाथों युद्ध हो रहा था रावण वध से पहले, और मैं यहाँ पर श्री रामचरितमानस से ही उद्धृत करूँगा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ लंका कांड। लंका कांड का दोहा संख्या 98 के बाद जो छंद आता है, तो ये जो गीता प्रेस की किताब में उसका जो आम हिंदी भाषा में उसका आम हिंदी भाषा में अर्थ है वही पढ़ूंगा, क्योंकि ये मान्य है। तो मैं वो अवधि न पढ़ करके केवल हिंदी वाला पढ़ूंगा। त्रिजटा सीता से कह रही है कि क्यों रावण को हृदय में बाण नहीं लग रहा है, अर्थात रावण के हृदय में क्यों नहीं बाण मार रहे हैं। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। मैं रावण के बारे में कुछ आपसे बताना चाहती हूँ। रावण बहुत शक्तिशाली, ज्ञानी, बुद्धिमान, बहुत अच्छा विद्वान था और वो महिलाओं का आदर भी करता था। सीता मैया की चोरी उसने इसलिए की कि उसको मरने का जो है ये था कि उसको मृत्यु जो है भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो, वो और किसी के द्वारा नहीं मरना चाहता था। उसने तो सीता मैया को देखा भी नहीं था, उसकी नज़र जो है सीता मैया के हमेशा चरण पे ही रहती थी। रावण का जो कैरेक्टर है उसके कुछ सेलेंट फीचर्स हैं, उससे अच्छे कोई पॉइंट्स हैं। उनमें से एक पॉइंट हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उसके हाउस होल्ड की, रावण के परिवार की महिला, उसकी सगी बहन का म्यूटिलेशन हुआ, नाक कान उसके काट दिए गए। लेकिन जब वो क्रोधित होकर के बदले की भावना से इस परिवार की महिला का अपहरण करता है, तो ना तो कुटिया में और ना ही जब अपने राज्य में लेकर के गया तो किसी प्रकार का कोई म्यूटिलेशन करता है। सीता स्वयंवर की बात है कि सीता स्वयंवर में जब शिव जी के धनुष को उठाने के लिए स्वयंवर की घोषणा हुई थी, उस समय न पृथ्वी के राजागण बल्कि दैत्य, दानव, गंधर्व, किन्नर सभी लोग आए थे, और उसी में रावण भी आया था और उसने आते हैं शिव धनुष को उठाने की चेष्टा की थी। लेकिन बाणासुर भी वहीं पे था, बाणासुर के साथ उनका संवाद होता है और फिर आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी को सुन के रावण वहाँ से चला जाता है। इस वजह से रावण धनुष को उठाने के लिए आया था लेकिन उठा नहीं पाया और चला गया। जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और पुल का निर्माण कर लिया उन्होंने, तब उन्होंने कहा, उनके मन में ये प्रेरणा जगी कि हम अपने भगवान शिव का एक स्थापना करेंगे, उनकी पूजा पाठ करके तब फिर इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मन में आया कि शिव जी की रामेश्वरम मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसके लिए उन्होंने उसकी स्थापना के लिए ये मन में उनकी बात आई। तो लोगों से उन्होंने बोला, जामवन जी, सुग्रीव जी, सभी से बोला, विभीषण जी भी थे। तो सबसे जब बोला तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे आई कि कोई ब्राह्मण वहाँ पे पूजा कराने वाला नहीं था। तब रावण के पास ये संदेश गया कि आते हैं राम जी रामेश्वरम की स्थापना करना चाह रहे हैं, वो उनकी पूजा करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था करना भी एक धर्म होता है पूजा कराने वाले का। तो सारी चीज़ों की व्यवस्था केवल वही करा सकते थे। अतएव रावण लंका से आए, रामेश्वरम की स्थापना कराने में प्रभु श्री राम की पूरी मदद की और पूरी पूजा कराई, विधि विधान से पूरी पूजा कराई।
और उसके बाद वहाँ पे रामेश्वरम की स्थापना हुई। आज के हिंदू धर्म की धुरी ही रावण है। वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस इस बात को सर्टिफाई करते हैं, ये बात स्थापित करते हैं कि रावण के वध के लिए ही श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। अगर रावण नहीं होता तो आप सोच सकते हैं विष्णु अवतार नहीं होता, अर्थात राम नहीं होते। राम नहीं होते तो हनुमान नहीं होते, और राम और हनुमान के एब्सेंस में, उनके न रहने पर न वाल्मीकि कृत रामायण होती, न तुलसी कृत रामचरितमानस होता, न ही रामभद्राचार्य का ये क्या लिखते हैं विजय संस्करण श्री रामचरितमानस होता, न ही राजगोपालाचारी की होती, न हरिप्रसाद शास्त्री की होती, और अन्य बहुत सारी हैं। आनंद रामायण भी है जो कहते हैं वाल्मीकि द्वारा रचित है। कंबन की रामायण भी, बहुत सारी पुस्तकें जो तमिल में लिखी हुई है। रावण धुरी है। एक मिनट सोचें, रावण नहीं है तो राम भी नहीं है, हनुमान भी नहीं है। ब्रह्मा जी का परपौत्र, मुनि भारद्वाज का नाती, और वो लंकापति रावण जिसके कारण विष्णु भगवान ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। और मुनि भारद्वाज के सम्मान में, क्योंकि वो रावण उनका नाती माना जाता है, ये कटरा क्षेत्र में मुनि भारद्वाज का आश्रम था, तो यहाँ के लोग उसको अपना भांजा मानते हैं और उसके पुतले का दहन नहीं करते। यहाँ तक कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का ये भी मानना है कि रावण को पूरी तरह से विलेन मान लेना या पेंट करना भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम उसके अंदर बुराइयों को देखते हैं और उसके कंपैरिजन में जब अच्छाइयों को देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं। वो पराक्रमी था, ज्ञानी था, संगीतज्ञ था, कवि था, संस्कृत का महान ज्ञाता था, मातृभक्त था और सबसे बड़ा शिव भक्त। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ तो नहीं, लेकिन और क्षेत्रों में और शहरों में जो रावण का पुतला जलाने का प्रचलन है, और रावण के पुतले के साथ साथ कुंभकर्ण और इंद्रजीत के पुतले को जलाने का जो प्रचलन है, वो अगर हम सोचें तो क्या उचित है? क्योंकि कुंभकर्ण को अगर आप देखिए तो कुंभकर्ण भाई था और उसने भर्त्सना करी थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन फिर भी भाई का मामला है तो उसने साथ दिया। और रही बात इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत ने तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को अपनाया खुशी खुशी, उसी प्रकार से इंद्रजीत ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो इन दोनों के पुतलों को रावण के पुतले के साथ जलाना नैतिक रूप से उचित है क्या? इसी नोट पर मैं आज का अपलोड समाप्त करती हूँ और आप सभी को दशहरे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।